दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर या जिनको लोग रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा जो गीतांजलि बुक पब्लिश की गई थी उसमें जो 11th पोएम है जिसका टाइटल है लीव दिस चैंटिंग, इसके बारे में। तो हम इसको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए हर एक चीज़। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें जिसको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल पुनर्जागरण के समय के पोएट, प्लेराइट, कंपोजर, फिलोसोफर, सोशल रिफॉर्मर और पेंटर रहे हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता, जो कि आज के समय में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, अब वो वेस्ट बंगाल में पड़ता है और ये पहले ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था, तब इसको कलकत्ता कहा जाता था और वहाँ पर भी इनका जन्म हुआ था 7 मई को। ये अपना पेन नेम भानु सिम्हा लिखते थे। इनके पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी माताजी का नाम शारदा देवी था। इनके कुछ बहुत ही खास वर्क्स रहे हैं जैसे गीतांजलि, घरे बहिरे, भारतो भाग्यो विधाता, गोरा, जन गण मन, रविंद्र संगीत, अमर सोनार बोंगला, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे वर्क्स। इनको लिटरेचर में 1913 में इंग्लिश लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था और इनका देहांत 7 अगस्त 1941 को जब ये 80 साल के थे कलकत्ता में ही हुआ था, जो कि आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमको जाननी ज़रूरी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। और अब चलिए जान लेते हैं कुछ चीज़ें अपने पोएम के बारे में और फिर शुरू करेंगे आज का अपना ये पोएम। दोस्तों पोएम के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि जो गीतांजलि बुक है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, उसमें इन्होंने कुल 103 पोएम्स लिखे थे और वो पूरे 103 पोएम्स सारे के सारे बंगाली में लिखे हुए थे और उसको इंग्लिश में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ट्रांसलेट किया था और इसको टाइटल दिया था सॉन्ग ऑफरिंग्स। और 1913 में इनको अपने इसी कलेक्शन जो कि सॉन्ग ऑफरिंग्स है जिसमें 103 पोएम्स हैं, उसी कलेक्शन के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला। और ये पहले ऐसे नॉन यूरोपियन और पहले एशियन थे और एकमात्र भारतीय हैं जिनको ये ऑनर मिला है। और इसी गीतांजलि कलेक्शन का 11वां पोएम है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है लीव दिस चैंटिंग। और इस पोएम का जो थीम है वह स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि आध्यात्मिक जागरूकता। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। दोस्तों पोएम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो या फिर मैसेज कर सकते हैं और वहां पर भी अपने सारे डाउट्स या फिर क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पोएम। तो पोएम स्टार्ट होता है हमारा इन लाइन से, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखते हैं लीव दिस चैंटिंग, जो भी चैंट कर रहे हो, जो भी बार बार दोहरा रहे हो, जो भी बोल रहे हो उसको छोड़ो। एंड सिंगिंग, जो भी गा रहे हो उसको छोड़ो। एंड टेलिंग ऑफ बीट्स, टेलिंग ऑफ बीट्स मतलब होता है मालाओं का जपना। तो जो भी तुम भगवान के सामने खड़े होकर के माला जप रहे हो, गाना गा रहे हो या फिर बार बार दोहरा रहे हो, मंत्र का जाप कर रहे हो, उसको छोड़ो। Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Whom dust, dust means, ये डस्ट जो है ये एंशियंट इंग्लिश का वर्ड है, ये इसका मतलब होता है डज। तो तुम किसकी पूजा करते हो? इन दिस लॉनली डार्क कॉर्नर, इस अकेले से, सुनसान से, अंधेरे से कोने में, ऑफ अ टेम्पल, एक मंदिर के, विथ डोर्स ऑल शट, सभी दरवाजों को बंद करके। ओपन दाइन आइज, अपनी आंखें खोलो। दाइन मीन्स और दाई मीन्स होता है योर, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। ओपन दाइन आइज
अपनी आंखें खोलो एंड सी, और देखो, दाई गॉड, तुम्हारे भगवान, इज नॉट बिफोर दी, तुम्हारे सामने नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब हमारे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों अकेले से एक बंद कमरे में बैठ करके तुम मालाएं जप रहे हो, बार बार मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, गाने गा रहे हो अपने भगवान के लिए। अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे भगवान वहाँ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले स्टेंजा पर। तो वो तो वहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ है? आगे लिखा है टैगोर जी ने, ही इज़ there where the tiller is tilling the hard ground, and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and shower, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him, come down on the dusty soil. इसका मतलब क्या हुआ? ही इज देयर, वो वहाँ है। वेयर, जहाँ, द टिलर इज टिलिंग द हार्ड ग्राउंड, जहाँ पर जो टिलर है, टिलर का मतलब जमीन खोदने वाला, जमीन जोतने वाला, जहाँ पर जो जमीन जोतने वाला है वो कठोर जमीन को जोत रहा है या खोद रहा है। एंड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिंग स्टोन्स, और जहाँ पर जो रास्ते बनाने वाला है वो पत्थरों को तोड़ करके रास्ते बना रहा है। ही इज विद देम इन द सन एंड इन शावर, भगवान जो हैं वो उन सब के साथ हैं, इस बरसात में जो भी काम करे या फिर जो भी सूर्य के नीचे काम कर रहा है लगातार। एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विथ डस्ट, और जिस प्रकार से ये खेत जोतने वाले या फिर पत्थरों को तोड़ करके रास्ते बनाने वालों के जो, या फिर ऐसे बहुत सारे काम करने वालों के जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, वो जिस प्रकार से डस्ट में कवर हो गए हैं, धूल में मिल गए हैं, यानी कि धूल उनके ऊपर चढ़ गई है, उसी प्रकार से भगवान के भी कपड़ों पर धूल चढ़ गई है। पुट ऑफ दाई हॉली मैंटल एंड इवन लाइक हिम कम डाउन इन द डस्टी सॉयल। अब अपने इस जो मैंटल यहाँ पर दो सेंस में यूज़ होता है, या तो आप अपने कपड़ों को उतारो या हटाओ, या फिर अपनी मानसिकता को बदलो। एंड इवन लाइक हिम, और यहाँ तक कि उनकी तरह, कम डाउन ऑन द डस्टी सॉइल, तुम भी इस नीचे, या जो नीचे डस्टी सॉइल पड़ा हुआ है, डस्टी सॉइल का मतलब यहाँ पर है ज़मीन से, तुम भी उन कमरों को छोड़ो, उन दरवाज़ों को छोड़ो, दरवाज़ों को खोल करके तुम नीचे आओ, इस मिट्टी में आओ, और यहाँ पर आकर के देखो कि जिस प्रकार भगवान इन सभी के साथ मिल कर के काम करा रहे हैं, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, उसमें वो लोग काम करते हैं और भगवान उनके साथ हैं, उसी प्रकार तुम भी नीचे आओ, तभी तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। इस अंधेरे से कमरे में बैठ करके मंत्र जपने से, माला जपने से भगवान तुमको नहीं मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले स्टेंजा पर। और यहाँ पर टैगोर बात करते हैं डिलीवरेंस की, यानी मुक्ति की, कि मुक्ति कहाँ से मिलती है। लिखते हैं वो, डिलीवरेंस, वेयर इज द डिलीवरेंस टू बी फाउंड? Our Master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. He is bound with us all forever. Deliverance यानी मुक्ति। Where is this deliverance to be found? आखिर ये मुक्ति कहाँ मिलती है? Our Master himself has joyfully taken upon him the bond of creation. Our Master यानी हमारे जो भगवान हैं वो खुद मुक्त नहीं हैं, वो भी इस बॉन्ड ऑफ क्रिएशन से बंधे हुए हैं, यानी कि बार बार बनाने की जो उनकी आदत है उसमें वो आनंद उठा रहे हैं। ही इज़ बाउंड, वो बंधे हुए हैं, विथ अस ऑल फॉर एवर, हम सभी के साथ हमेशा के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? पूरी स्टैंजा का अच्छे से एक बार हिंदी में समझते हैं कि कोई भी भक्त तो होता है, कोई भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति होता है, वो उसका मेन एम क्या होता है? उसका एम होता है डिलीवरेंस, यानी मुक्ति प्रदान करना। और मुक्ति क्या होती है? कि बार बार इस मृत्यु लोक पर, यानी इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने से बचना। ठीक है, तो डिलीवरेंस आखिर होता क्या है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है भी या नहीं? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि मुक्ति प्रदान करने का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो हमारे क्रिएटर हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनको खुद
चीज़ें बनाने में अच्छा लगता है और उसके साथ साथ वो हम सब से हमेशा के लिए जुड़े हुए हैं। तो वो मुक्त नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। इसलिए मुक्ति के पीछे मत भागो। कहाँ भागो? जा कर के मंदिर से निकलो और उन सभी व्यक्तियों के साथ काम करो जो मज़दूरों की तरह आपकी भलाई के लिए दिन रात धूप और बरसात में लगे रहते हैं। ठीक है? लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है दोस्तों, वहाँ उसको पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से कि उसमें क्या लिखा हुआ है। Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in search of thy brow. Come out of thy meditation, कि अपने मेडिटेशन से बाहर आओ। एंड लीव असाइड दाई फ्लावर्स एंड इंसेन, और अपनी अगरबत्तियों और फूलों को एक साइड रख दो। वाट हार्म इज देयर इफ दाई क्लॉथ्स बिकम टैटर्ड एंड स्टेन्ड। वाट हार्म, क्या नुकसान है? इफ, अगर, दाई क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़े, बिकम, हो जाते हैं, टैटर्ड एंड स्टेन्ड, गद्दे, भंदे, माफ़ कीजिए, गंदे, भद्दे या फिर धूलों से सने हुए। अगर क्या हो जाता है कि आपके कपड़े धूलों से सन जाते हैं, इसके बजाय आप क्या करिए, बाहर निकलिए मंदिर से, उन फ्लावर्स को, उन अगरबत्तियों को छोड़िए और क्या करिए, मीट हिम एंड स्टैंड बाय हिम इन टॉयल। इस हार्ड वर्क में, टॉयल मीन्स होता है कठिन परिश्रम, ठीक है? इस कठिन परिश्रम को करने वालों से मिलिए, उनके साथ खड़े रहिए। इन स्वेट ऑफ दाई ब्रो, उनके माथे का पसीना बनिए। स्वेट मतलब क्या होता है? पसीना। दाई ब्रो मतलब उनके माथे का, उनके ब्रोज का, ठीक है, आईब्रोज का। यहाँ पर माथे के पसीना बनने का मतलब है कि उनके साथ खड़े रहिए और काम कराइए। ठीक है, तो ये तो थी हमारी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि ये वीडियो या फिर ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।